40 मंत्र दिए। हर मंत्र को अपने को 2-2 बार बोलना। बोलो, आप मेरे साथ साथ बोलो। श्री सर्वतीर्थय राय, श्री सर्वतीर्थय राय नमः। श्री सर्वतीर्थय राय नमः। श्री गणपति वदनाय नमः। श्री कपिल कपिल केवलनाय नमः। श्री नमिराय पतेय बुद्धाय
लगातार सबको एक एक बार बोलना है। सब हमारे साथ में बोलो। शीतामंजुनानेत्रम उपोषमावसंजूयं सोऽसेतो भवयितमः नमो अनन्तसिद्धानं भगवन्तरसपासां जाति शरीरसन्धानं जरामृत्युविपमुखां नमो अनन्तसिद्धानं सालियानां शासिता सर्वे अवजवसिया पदरसविरसिता नमो अनन्तसिद्धानं आर्यनानिवरसिता सिद्धा बुद्धा परङ्गया परम्परागया सिद्धा नमो अनन्तसिद्धानं जगो अनन्तसिद्धा उडं लोककेतौ कालौ शासया सिद्धा नमो अनन्तसिद्धानं भागो केवलनानि देवो केवलदर्शनि सर्वदुःखविपमुखा नमो अनन्तसिद्धानं चतुर्विंशति तीर्थंकर जो सिद्ध परमात्मा हुए हैं उनको हमारा वंदन नमन हो। सर्वमर्जियमन्ते सममभिनन्दनं स्वामिनिर्जमाहुयं नमो अनन्तसिद्धानं पौमपवं सुपात्रं सत्स्रीसुविनिसियनं सिद्धं सत्समाहुयं नमो अनन्तसिद्धानं वासो पूज्यविमलमनन्तं नमं संस्कृतपुस्तोदं अरमणीयमाहुयं नमो अनन्तसिद्धानं जम्बूद्वीप ऐरावत क्षेत्रीय वर्तमान चतुर्विंशति जो जम्बूद्वीप में विराज है, ऐरावत क्षेत्र में विराजमान है। वर्तमान चतुर्विंशति जो तीर्थंकर परमात्मा है उन सिद्धों को हमारा वंदन नमन हो। मणिसुमयं नमि हरिश्चन्द्रनिपातेनं वर्धमानसमाह्यं नमो अनन्तसिद्धानं चताननं सुचन्देनं भगवतीतेय नन्दीसेन समाह्यं नमो अनन्तसिद्धानं श्रीविनवयहारि भगवोमचन्देनं जुयिसेन समाह्यं नमो अनन्तसिद्धानं भगवन्नित्यसत्तम् असनुजनेन वन्दामि श्रीरामसमाह्यं नमो अनन्तसिद्धानं उवसत्तसुश्रीकेनं अहिंससुपसेनं मरुदेवसमाह्यं नमो अनन्तसिद्धानं श्रीरक्षकमकोमं च अग्निसेन अग्निपुत्रेण आदिसेन समाह्यं नमो अनन्तसिद्धानं चतुर्विंशति तीर्थंकर सिद्ध भगवान के श्रेष्ठ शिष्या सिद्धों को वंदन नमन हो। वंदामि लोकवसेनं श्रीहसेनैकचारुणं वज्रनाभसमाह्यं नमो अनन्तसिद्धानं शमरसुभयं वन्दे विद्यापतिकर्णेनं पादो आनन्दसमाह्यं नमो अनन्तसिद्धानं कोतुपसुहं वन्दे गणरजसोहर
जिन माताओं को वंदन। मरुदेवा भगवती विजय सेनासि तथा सुमंगल समाम्यं नमो अनंत सिद्धानं सुसीमा भुवि खलु वन्दामि लक्ष्मावै जिनामय समाम्यं नमो अनंत सिद्धानं सिद्धत्व प्राप्त सिद्धत्व के श्रेष्ठ शिष्य है। बम्मे सुंदरी पहुना संभाषिया पसवी दुई सुमन
पेपर मैं आप लोगों को लाल पेन तो मैंने लेके आई हूँ, मेरे पास भी है, किसी के पास ना हो तो ले लो। हमने अनंत सिद्ध परमात्मा को वंदन किया और उत्तरायण सूत्र के अंदर वर्णित सारी सिद्ध आत्माओं का मंत्र उच्चारण करके हमने जाप किया है। उसके बाद हमने किया है या देवी सर्वभूतेषु, हे देवी तुम आओ, बुद्धि शक्ति और श्रद्धा इन देवियों का आज के इस मंगलकारी आनंदकारी शुभ अवसर पर हमने आह्वान किया है। आज के धनतेरस की आप लोगों को सबको हमारी ओर से इस श्री वत्स साधना के मंगलदायी क्षणों को पूर्णाहुति के क्षणों में खूब खूब आपको शुभकामना, मंगल कामना, आनंदमय बने, शुभमय बने। आज का वैसे देखा जाए तो मुहूर्त 10:44 को आज का मुहूर्त। अब अपन इसके बाद उत्तरायण का स्वाध्याय करेंगे। हाथ जोड़ दो, जिसको जाना है नहीं वो नहीं। अब हमारी ये श्रीवत्स साधना यहाँ पर पूरी हुई है, इसकी मंगल पाठ देती हूँ। कल आपको आते आते जिस पेपर पर यह यंत्र आपने लिखा वह पेपर लाल पेन अपने साथ में लेके आना। ये श्रीवत्स साधना का पेपर यहाँ पर देखे जाना, ये पेपर सब जने यहाँ पर जमा करवा के जाना, तो पुनः ये लगेगा। मगर इसके बाद अपने को तुरंत उत्तरायण सूत्र के स्वाध्याय करना। चतारि मंगलम हरियंता मंगलम, सीता मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतोदमो मंगलम। चतारि लोगत्मा हरियंता लोगत्मा, सीता लोगत्मा, साहु लोगत्मा, केवली पन्नतोदमो लोगत्मा। चतारि शरणं प्रभजामि, हरियंता शरणं प्रभजामि, सीता शरणं प्रभजामि, साहु शरणं प्रभजामि, केवली पन्नतोदमो शरणं प्रभजामि। हरियंतो का शरण सिद्धों शरण साधुओं का शरण, केवली परोपी दया धर्म का शरण। चार शरण मंगल करना और अनशरण नहीं कोई, जो भगत प्राणी आदरे तो अक्षय हमारा पावा पावा हो। 5 बार बोलो ओम नमो सीताराम, 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 ओम नमो सीताराम। अपना उत्तरायण सूत्र का 24वां अध्याय चल रहा है। बुक निकालो, जिसको बुक होना है यहाँ से ले लो। बुक का पेज नंबर बोलो सुभाष भैया, आपका पेज नंबर बोलो। हाँ 167।
24वां अध्ययन करना है आज। अठ पवयन मायाओ समी गुत्ति करे वय पंचे वय समीयो तओ गुत्ति आइया तिरिया भासे सना दाने उच्चारे समीय मन गुत्ति वय गुत्ति काय गुत्ति अठमा तेरा अठ समीयो समासे नविया द्वाल संगम जिन खायम मायम जतहु पवयन आलम वनेन कालेन मकेन जयनाय चौकालन परिसुद्धं संजयिरियं प्रिये तथ आलम्बनं नानं रक्षणं चरणं ताः काले दिवसे बुद्धे मके उपवचिये गवौ खेतो चेव कालो भावो ताः जयन चौबिहा भूता तमे कितयो सुना जपौ चक्कु सपेरे जुगो मिथं संकेतौ कालो जावै जा उभौ तेय भावौ इंद्रियते विवर्जिता सच्चायं चैव पंचः तमूर्ति तत्पुरकारे उभौ तेरियं प्रिये कोहे मानेय मायाये लोभे उभौ तया हासे वय कुहरिये विकामसु रहे वय याय अठनानाय परिगचितो संचरे अथाय जम्बियं काले वाथं पाति च पन्नव गवे सनाय गहनेया करि भोगे सनायता आहारो गहिते चाये ये तिन्निगितो हये गमुपानं पडमे दिये सोहे जये सनं वरि गोयमि चौखं वियो हे जयं जयि ओहो गरियं वन्यं दुर्विहमुनि विनन्तो निधिवतोय पवोञ्चे जयं विनिं चक्षु सपरिरेहिता पवोञ्चे जयं जयि चौविहा सर्वं समारम्भे आरम्भे यतये वय मनं पवतमानन्तु नियाते जयं जयि सच्चातहेव मोताय सच्चामोतातहे वय चौति अर्थच्छमोताय वय गुति चौविहा सर्वं समारम्भे आरम्भे यतहे वय वयं पवतमानन्तु नियाते जयं जयि ठाणे निसियने चैव तहे वय कुयठने उल्लङ्घन पल्लङ्घने इन्द्रियनय चुञ्चने सर्वं समारम्भे आरम्भे यतहे वय कायं पवतमानन्तु नियाते जयं जयि एयाव पञ्चसमीयो चरणस्तय पवथने बुद्धि नियतने उत्ता अर्धुवथे सुतवसो एषा पवयन माया जे सममाय रे मुनि सौखिकं सगसंसारा विपामुचै पंडिवो इथेमि पंचविंशतिमं जन पवनमायं 24वां अध्यायनं समर्थं पंचविंशतिमं जन इच्छाम् अध्यायनं वानकुलसमूहो आसीविपुमाजतो जयानिजमजनमे जयो गोसितिनमो इन्द्रियकामनिकायि मकगामि महामुनि कामानुगामं क्रियन्तो पतो वानरसे पुरे वानयसि एव एमेव ननहति अनिसरुविति नायो ए चेवो भावे उपहारिते पवनसतहि चौवनेन जेन वौवेसरुविति नायो रागोसो मोहनं जसवयमो इत्यानायो यन्तोसो खलु अनर्विनमं जोसुत्तमहि ततस्वेन उभयु समतं अंगे परायं च पसरयु समतं उदयवतेन विदुसो विगमरुयिश्वरनन्दजनतो दिक्तसहुवरदा समायुनियतिं च विकाररुविति नायो दननचरितैतो विनय सच समेवतिसु जोक्तिया भवरुविसु खलु किरियारुयिनम अनविगय कुत्ति सरोपवे अने अनविगयो यस्य सुखधमं च तदयिनामि यासोदमरुविति नायो परमतसतो वासुदेव परमतसेवन भावनं पुदसतवनं भवेभियं परिहार विसुप्रियं सुमं तः सपरायं च आकर्षायं अक्षयं च मत्तस्य जिनसवा
मथुरा देश के गण राजा ने आकर के आज के दिन से भगवान के पास 3 दिन का तेला, 3 दिन का पोषक आज के दिन से प्रारंभ किया। वो आज का ही तो दिन था जिस दिन प्रभु ने गौतम स्वामी को कहा था, गौतम तुम जाओ और देवश्रमण ब्राह्मण को प्रतिबोध किया और भगवान की आज्ञा लेकर गौतम स्वामी पधारे थे। ये मैंने दिन रोज सूर्य उदित होता है, रोज अस्त होता है, चंद्रमा उदित होता है, चंद्रमा अस्त होता है, पर उदित होने वाले सूर्य के साथ कुछ अलग विशेषताएं विशेष होती है विशेष दिनों में। वही विशेषता है इन दिनों के अंदर है। कहते हैं इन दिनों में हर व्यक्ति को चाहिए पाप कर्म का बंध ना, पाप कर्म के बंध से डरता रहे और पाप कर्म के बंध से मुक्त होने के लिए हम लोग उत्तरायण सूत्र का अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था 11वां अध्ययन बहुत श्रुत का अध्ययन, आज है 12वां अध्ययन हरिकेशी बल अंगार। जैन शासन यह विशाल शासन है, जैन शासन यह अतिशय समन्वय की साधना करने वाला यह शासन है। हरिकेशी बल अंगार चांडाल कुल में उत्पन्न हुए। कौन से कुल के थे? चांडाल कुल में जन्म लिया, पर चांडाल कुल में जन्म लिया, जन्म भी लिया और शरीर की बदरूपता, शरीर बहुत ज्यादा बदरूप। कलर देखो तो काला काला कलर, नाक के जगह पर मात्र 2 खड्डे, छोटी छोटी आंखें, बड़ा बड़ा पेट, छोटे छोटे हाथ, बदरूप देखे तो डर लग जाए, इतना बदरूप शरीर। ऐसे शरीर को लेकर यह चंडाल कुल में उत्पन्न बालक जी रहा था। एक बार गरीब बालक खेलते खेलते इस बालक की मजाक उड़ाने लगे, इसके मजाक की इसको खूब चिढ़ाया, इसको खूब ज्यादा खिलाने के लिए धक्के मारने लगे। उस समय पर इस बालक ने देखा मैं मर जाऊं और मरने के लिए ये बालक कहीं ऊपर चढ़ना चाहा पर मर नहीं पाया। तुरंत उसने देखा एक जहरी सांप वहां से निकला। उस जहरी सांप को देख करके लोगों ने उस सांप को मार डाला। यह उसने देखा, अच्छा तो और तुरंत वहां पर एक आलसिया निकला, 2 मुख वाला शेषनाग। जब वह निकला तो उसको किसी ने नहीं मारा, उसको किसी ने देखा भी नहीं। यह हरिकेशी खड़े खड़े विचार करता है, अरे जिसके पास में जहर है वो मारा जाता है और जिसके पास जहर नहीं वो मारा नहीं जाता। इतने में एक मुनिराज मिले और मुनिराज मिले, मुनिराज ने कहा भैया मरता क्यों है? मनुष्य जन्म लिया, क्यों मर रहा? मर मत, अरे मनुष्य जन्म को सार्थक कर। तो मैं क्या करूं? त्याग दे, सब छोड़ दे, जहर को छोड़ दे तो कोई मारेगा नहीं। पहले जन्म का जहर लेकर आया, इस जन्म में मार खाना, छोड़ दे इन बातों को। मैंने का उपदेश रहा और हरिकेशी ने छोड़ दिया सब। एक चंडाल कुल में उत्पन्न होने लगा। एकदम हल्के परिवार में हल्के
जाट में जन्म लेने वाला यह हरिकेशी मुनि बन गया, मुनि। कमो न बंगो न होई, कमो न होई पति। कर्म से ब्राह्मण होते हैं, कर्म से क्षत्रिय होते हैं और कर्म से वैश्य होते हैं। ये बात 25वें अध्याय में और 14वें अध्याय में भगवान ने बताया। अभिमान मत करना, कर्म करो, अभिमान मत करो। कर्म करो, कर्म तुम्हें बनाएंगे। अभिमान तुम्हें गिराएगा और कर्म तुम्हें बनाएगा। हरिकेशी मुनि ने तप चालू कर दिया, तप, भयंकर तप, अतिशय तप, इतना तप किया, जंगलों में घूमने लग गए, जंगलों में विचरते और तप करते। वहां पर एक मंदिर के अंदर ये ध्यान कर रहे थे। उस मंदिर का यक्ष इनका भक्त बन गया। भक्त कौन बना? यक्ष। बोलो ना, कम से कम इतना तो ध्यान रखना। 12वें अध्याय में क्या है? मंदिर का यक्ष भक्त बन गया और भक्त बना तो ऐसा भक्त बना मुनि के साथ, छैया के जैसे मुनि के साथ रहने लग गया। यथा राम तथा गुणधारी संतों के पास देवता रहते हैं, देवता उनकी सेवा करते हैं, देवता उनको साथ देते हैं। और कोई यदि उनका अपमान करो ना, जो देवता उस अपमान का बदला लिए बिना नहीं रहते। अवश्य अपमान का बदला होता है। मैंने एक परिवार देखा, और परिवार एक महासाध्वी जो वृद्ध थे, ऊपर पायरियां चढ़ने में मैं आपको केवल 7-8 साल या ज्यादा से ज्यादा 12 साल पहले की बात बता रही हूँ। महासाध्वी, अतिशय महासाध्वी थी, खूब ज्यादा जप साधना करने वाली संयम निष्ठ साध्वी, और पायरियां चढ़ना उनके लिए नामुमकिन था। मजबूरी थी, चातुर्मास की गिनती की, एक बार गिनती की और चातुर्मास की स्वीकृति मिल गई। उस सामाज साध्वी ने कहा, श्रावक जी मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती हूँ, इस ऑफिस में मैं रुक जाऊंगी। आपका ऑफिस ऊपर बना लो 4 महीने के लिए, या और कोई बना लो। संघ के कुछ एक व्यक्ति ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है वह संप्रदायवादी था, महासाध्वी श्रमण संघ की थी। ऐसा नहीं हो सकता, आपको तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जा सकती भैया, फिर प्रवचन देने के लिए रोज चढ़ना, रोज नीचे उतरना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे शरीर में साता नहीं है। खूब कहा महासाध्वी ने। यह कोई पदाधिकारी, अभिमान था, गर्व था, पद था ना। कोई लोगों को पद का, किसी को बुद्धि का अहंकार आता है, और उस अहंकार के बेभान बना हुआ मानव सामने साधु है, साध्वी है, यह भी नहीं सोचता है, मन में आए वैसे शब्द बोलते जाता है। पर ध्यान रखना, साधु का अपमान यानी शासन का अपमान है। साधु का अपमान यानी साधु के, भगवान के वेश का अपमान है। साधु का अपमान कभी करना है तो आदर सत्कार करो, ना करना है तो दूर रह जाओ। उस व्यक्ति ने नहीं माना, बाकी के लोगों ने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। मुंह में आए वैसे महासाध्वी को कहने लग गया, वह तो हाथ में माला लेकर के बैठ गया। बहनों, हुआ ऐसा, आज भी वह परिवार है और अब तो इतना अनुकूल बन गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। हुआ ऐसा, रात के समय अपने रूम में सोया था, सोया तो रूम के अंदर बड़े बड़े अग्नि के गोले उस रूम में आए। देखो आश्चर्य हुआ, गाड़ी जल गई,
ओढ़ी हुई रजाई कंबल जल गई, तकिया जल गया, पलंग जल गया, पर व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि महाराज साहब के मंगल सुनते थे। व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, पर 3 घंटे घर में अंगार लगी रही। जब अंगार लग गई तब उसकी पत्नी ने कहा, आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एक महान साध्वी को, जबकि उनकी कोई बात नहीं थी, तुमने एक महान साध्वी का अपमान किया है, और अपमान का बदला तो चुकाना पड़ेगा। अभी मन से क्षमा मांगो, और दिन निकलने के बाद सामने जाकर के क्षमा मांगो। जब महान साध्वी को क्षमा मांगी, वंदना की रात में 1:30 बजे क्षमा मांगी, अग्नि बुझ गई, और फिर सामने आकर के क्षमा मांगी, तब भी एकदम शांत हो गए। आज वो परिवार लाखों रुपए खर्च करके चातुर्मास करते हैं और करवाते हैं। ध्यान रखना, व्यक्ति अभिमान के अंदर व्यक्ति कुछ भी करता है। मैं खुद आपको बाल अध्ययन की बात बताया। बाल अध्ययन हरिकेशी मुनि का, वो हरिकेशी मुनि यक्ष मंदिर में खड़े, और यक्ष उनकी सेवा में आ गया। कुछ हुआ ऐसा, यक्ष का मंदिर में रात में अंधेरा, कोई राज उन कन्या के साथ उसकी सहेलियां खेलने के लिए आई। कोई जगह ऐसी होती है जहाँ दिन में भी अंधेरा दिखता है, और वह खेलती हुई कन्या ने इस मुनि को देखा, खंबा समझ करके पकड़ लिया, और जब पकड़ा तो सारी लड़कियां राजकन्या को हंसने लग गई और उस मुनि की अवहेलना करने लग गई। यक्ष को ऐसा नहीं हुआ। यक्ष ने कहा, ये मैं नहीं होने दूंगा। यक्ष उस कन्या के शरीर में प्रवेश हो गया, और उस कन्या को, वह कन्या बेभान हो गई, अनर्गल बकने लग गई। कई वैद्य हकीम ज्योतिष आए, आखिर में उस यक्ष ने कहा, यदि इस कन्या की शादी, इसने एक संत का अपमान किया है, यदि उस संत के साथ इसकी शादी करो तो मैं इसको छोड़ूंगा। राजा ने मान्य कर दिया। राजा ने मान्य कर लिया, और मुनि के सामने ला करके कहा, मुनिराज, इस कन्या को स्वीकार करो, इसके साथ शादी करो। मुनिराज ने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं कभी शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। उन्होंने शादी नहीं की। अब मुनि ने त्याग की हुई कन्या को किसको देना, तो ब्राह्मणों को दी जाती है। ब्राह्मण के साथ राजकन्या की शादी मंडी। उस शादी के मंडप में फिर मुनिराज आहार के लिए आ गए। फिर मुनिराज का अपमान हुआ। उन ब्राह्मणों ने कहा, जाओ, यहाँ क्यों आए हो? तुम तो जैन हो ना, जाओ यहाँ से निकल जाओ। बहुत अपमान किया। मुनिराज शांत, अरे आज मुझे माखन का पाना, मैं गोचर के लिए आया हूँ, मुझे आहार मेरा दो। तुम्हारे यहाँ ये सब मुझे जैसा लेना वैसा शुद्ध आहार है, ये आहार मुझे बेरा दो। हमने बेरा है, हम क्यों तुम्हें बेरा? जाओ यहाँ से, निकलो। मुनिराज वहीं खड़े हो गए। देखते देखते सब के सब ब्राह्मण बेसुध हो गए, नीचे गिर गए। जब ये बात राजा को, कन्या को मालूम पड़ी, तब वह आकर के पुनः मुनिराज को क्षमा मांगी, और उन्होंने वहां पर यज्ञ धर्म का खंडन किया, ब्राह्मणों को उपदेश दिया। यह हरिकेशी मुनि का यह 12वां अध्याय है। बहुत विस्तार है, खूब विस्तार से यह कथा हरिबल केशी मुनि की इसके अंदर है। 13वें अध्याय के अंदर चित्त संभूति मुनि, 2 भाइयों का वर्णन 13वें अध्याय के अंदर है। जो 2 भाई जन्म से 7 जन्म तक भाई भाई साथ, कभी दोस्त बन के साथ रहे, कभी मित्र बन के, तो कभी भाई भाई बन के, कभी और कुछ बन करके
हंस और हंसनी बन करके मानसरोवर के तीर पर दोनों ने जन्म लिया। इस जन्म में दोनों भाई साथ में रह करके दीक्षा ले। एक बन गया चित्त मुनि, एक बन गया समुद्र मुनि। बहनों, बड़ी मार्मिक बात है। 12वें अध्याय में देख लिया अभिमान का नतीजा। 13वें अध्याय में बताया है अट्रैक्शन का क्या नतीजा होता है, क्रोध का नतीजा है। उस दोनों मुनि ने खूब साधना की, इनको लेशा प्राप्त हो गई, यानी इन मुनियों को रिद्धि प्राप्त हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई, जिसको तेजोलेशा कहते हैं। तेजोलेशा होती ऐसी है 6 महीने तक बेला बेला पारना करना। पारने में एक पस भर इतना ही पानी पीना और इतने ही उर्दों के बाकुले खाना, फिर बेला करना। एक 6 महीना करने के बाद एक सिद्धि प्राप्त होती है। उससे सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में नमन वंदन। पूर्वेश सौभाग्य मदन कोमल रमेश गुरु प्रेम राज विजय के चरणों में नमन वंदन। अथ विराजित गुरु गणेश, गुरु मिस्त्री, गुरु प्रभा, गुरु प्रतिभा, विशेष शिष्य प्रफुल्ला जी, गीता जी थाना के चरणों में नमन वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जी। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक चातुर्मास मेवाड़ संघ मेवाड़ भवन में गतिमान है। प्रतिदिन साहब सहायिकाएँ, युवक, बालिकाएँ